सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समास की ट्रिक, ऐसी ट्रिक जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इससे पहले मैंने चैनल पे अलंकार की वीडियो डाली है, आप अलंकार की वीडियो यहाँ आई बटन से देख सकते हैं। सो फटाफट से ऐसी ट्रिकी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड येस, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं समास होता क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। यानी जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं और उनसे एक नया शब्द बनाते हैं, नया सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ होता है, तो उसी पूरे प्रोसेस को हम समास कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, शिव हमारा पहला शब्द है, भक्त हमारा दूसरा शब्द है। जब पहले और दूसरे शब्द को हमने मिलाया तो हमारे पास तीसरा नया शब्द आ गया, शिव भक्त, और ये शब्द सार्थक है यानी इसका कोई अर्थ है। शिव के भक्तों को हम कहते हैं शिव भक्त। अब आ जाते हैं, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे चार्ट बना है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। सो वन बाय वन हम लोग विद ट्रिक इनको डिस्कस कर लेते हैं। अव्ययभाव समास क्या होता है? इसमें जो प्रथम पद यानी प्रथम शब्द जो होता है, पहला शब्द वो प्रधान होता है। प्रधान का मतलब मुख्य होता है, मेन होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है तथा पहला पद अव्यय होता है। अव्यय यानी ऐसा शब्द जो परिवर्तित ना हो, मतलब उसमें ना तो किसी लिंग ना तो किसी कारक, किसी का असर ना पड़ता हो, वो शब्द कभी परिवर्तित ना होता हो, कभी बदलता ना हो। आगे देख लेते हैं। अव्ययभाव समास पहचानने की एक ट्रिक है, जहाँ पे भी आपको आ, यथा, भर, बे, अनु, प्रति, हर, बा आदि उपसर्ग दिखे, वहाँ पे क्या होगा? अव्ययभाव समास। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, आजीवन। आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उपसर्ग आ लगा हुआ है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है? प्रति। प्रतिदिन का मतलब हर दिन। यथाशक्ति, यथा यहाँ पे लगा हुआ है उपसर्ग। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। अनुरूप, रूप के अनुसार, यहाँ पे क्या उपसर्ग है? अनु। आजन्म, जन्म भर, यहाँ पे उपसर्ग है आ। भर पेट, पेट भरकर। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सो आप समझ गए, जहाँ पे भी आ, प्रति, यथा, अनु, आ, भर इस तरह के उपसर्ग लगे होंगे वहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो दूसरा शब्द होता है वो प्रधान, वो मेन होता है तथा पहला शब्द अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दो शब्द हैं पाप, मुक्त, और बीच में क्या लगा है? कारक। से, के, ने, में एटसेट्रा, ये सब क्या है? कारक हैं। तो पाप से मुक्त यानी पाप मुक्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं से गायब हो गया है, सिर्फ पाप और मुक्त बचा है, पाप मुक्त। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मदद से आप देख सकते हैं, जल में मग्न। तो जल में मग्न, यहाँ पे में हटा dीजिए, कारक का लोप हो जाता है यानी कारक गायब हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? जलमग्न। तत्पुरुष समास के टाइप्स देख लेते हैं। तो तत्पुरुष समास के मेनली 7 टाइप्स होते हैं। कर्ता समास, कर्ता समास में क्या लगता है? कौन सा कारक लगता है? ने। जब कभी भी आप विग्रह करेंगे यानी शब्द को तोड़ेंगे या कोई सेंटेंस होगा जिसमें ने यूज होगा, वहाँ पे क्या होगा? कर्ता समास। जैसे राम ने खाना खाया, राधिका ने गाना गाया एटसेट्रा। कर्म समास कहाँ पे यूज होता है? कर्म समास को, जहाँ पे भी को होगा, जब हम किसी शब्द का विग्रह करेंगे, जहाँ पर भी को यूज होगा, जहाँ पे भी विग्रह में को आएगा, वहाँ पे हम कर्म समास पहचान लेंगे उसे कि वो कर्म समास होगा। जैसे कि कृष्णपर्ण, कृष्ण को अर्पण। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। नरभक्षी, नरों का भोजन करने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं विग्रह करने पर को ये आ रहा है, तो वो होगा कर्म समास। नेक्स्ट देख लेते हैं करण समास। करण समास में से और के द्वारा आता है।
जहाँ पर भी विग्रह करने पर से या के द्वारा आए तो वहाँ पे करण समास होगा। जैसे कि रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, के द्वारा से आ रहा है तो क्या होगा, करण समास। नेक्स्ट आ जाते हैं संप्रदान समास। संप्रदान समास में के लिए आता है, के लिए, ये सब क्या है, कारक हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पे के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान समास होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपादान। तो अपादान में भी से यूज होता है, जैसे कि जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। नेक्स्ट आ जाते हैं संबंध समास। तो संबंध समास में क्या होता है, का, के, की, ये सब यूज होते हैं। जैसे देशवासी, देश का वासी। राजमाता, राजा की माता। का, की, ये सब विग्रह करने पर ये सब कारक आ रहे हैं, इसलिए ये संबंध समास होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अधिकरण। अधिकरण में क्या यूज होता है, में और पर। में और पर कारक आता है अधिकरण समास में। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वनवास, तो वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। में पर आ रहा है, इसलिए ये अधिकरण समास है। सो आप इसे इस तरह से टीचर्स याद कराते हैं आपको। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। ये आपको एक राइमिंग वर्ड एक सॉन्ग के तौर पे याद कर लेना होता है। सो आई होप आपको तत्पुरुष समास समझ में आ गया है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया है कि जेब कतरा शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो क्या होगा, जेब कतरा को जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जेब को कतरने वाला। तो जहाँ पे भी को होगा तो वो कर्म समास होगा। तो आप जल्दी से बोल देंगे कि कर्म समास वहाँ पे होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास पहचानने की एक ट्रिक है। द्विगु, इसमें द्वि, दुई, दोई यानी दो शब्द आ रहा है, तो द्वि से आप जान जाएंगे कि इसमें हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है। आगे का जो पहला पद होता है यानी पहला शब्द होता है उसमें हमेशा गिनती आएगी। जैसे चौराहा, चौराहा यानी चार राहों का समूह। त्रिभुवन यानी तीन भुवनों का समूह। नवग्रह यानी नौ ग्रहों का समूह। त्रिवेणी यानी तीन वेणियों का समूह। पंचवटी मतलब पांच वटों का समूह। सप्तऋषि यानी सात ऋषियों का समूह। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, 3, 9, 3, 5, 7 ये सब क्या है, गिनतियाँ हैं, संख्या हैं। तो हमेशा द्विगु समास में आप संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे भी संख्या आती हैं इस तरह से वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। इसको याद करने के लिए द्विगु, द्विगु मानी दो भी एक गिनती है, इसलिए जहाँ पे भी संख्यावाचक होगा वहाँ पे द्विगु समास होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को पहचानने के लिए एक ट्रिक है कि इसमें हमेशा डैश लगा होता है, बीच में हमेशा डैश लगा होता है। डैश क्यों लगा होता है, किसकी जगह पे, तथा, और, या, अथवा, इन सब की जगह पे डैश लगा होता है। तथा, और, या, अथवा इनका लोप हो जाता है यानी इन्हें गायब कर दिया जाता है। और इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं यानी माता पिता, ये दोनों ही शब्द मुख्य हैं। ठीक है, तो जब इनका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता। भीम अर्जुन का भीम और अर्जुन। अपना पराया, अपना और पराया। अन्न जल, अन्न और जल। तो यहाँ पे और की जगह पर अगर या होता, अथवा होता तो इन सब का लोप कर देते, इन सबको गायब कर देते और डैश लगा देते, तो क्या हो जाता, माता पिता, भीम अर्जुन, अपना पराया, अन्न जल एक्सेट्रा। तो जहाँ पे भी डैश वाला शब्द होगा वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समझने की ये ट्रिक है कि यहाँ पे जब हम किसी शब्द को विग्रह करेंगे, किसी शब्द का विग्रह करेंगे, उसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, है जो आएगा। और कर्मधारय समास में हम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण की विशेषता के बारे में बताते हैं।
यानी जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, महात्मा, महात्मा का विच्छेद क्या है, महान है जो आत्मा, यानी महान क्या है, आत्मा की विशेषता है, ऐसी आत्मा जो महान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेषता भी बता रहा है और है जो भी यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल, यानी ऐसा कमल जो सोने का है, तो सोना क्या हो गया, कमल का विशेषता हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल का विशेषता क्या है, नीला, ऐसा कमल जो नीला है, नीला है जो कमल, है जो भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, तो जब भी किसी शब्द की विशेषता बताएगी और उसमें है जो यूज़ होगा तो कर्मधारय समास वहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास को समझने की, पहचानने की एक ट्रिक है। यहाँ पे जब भी आप शब्द का विग्रह करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द निकल के आएंगे। इस समास में किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, यानी दश आनन, दश पहला शब्द हुआ, आनंद दूसरा शब्द हुआ, तो इनकी विशेषता नहीं, इनसे रिलेटेड किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता यहाँ पे बताई जाती है। दशानन का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दस है आनन, आनन मतलब मुख, जिसके अर्थात रावण, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसके यूज़ हुआ है और किसी तीसरे की विशेषता बताई गई है, रावण की विशेषता बताई गई है, रावण के 10 मुख थे, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लंबोदर, लंबा है उदर, उदर यानी पेट, जिसका अर्थात गणेश जी, तो यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति यानी गणेश जी की बात की जा रही है, उनकी विशेषता बताई जा रही है किसी तीसरे व्यक्ति की, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, यानी किनका कंठ नीला है, शिव जी का, शिव जी यहाँ पे तीसरे व्यक्ति हो गए। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा समास, 6 के 6 पार्ट्स। सो मिलते हैं एक और ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।